एंड वेलकम टू भादुरी फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 6 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट। ऑन 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को द नीति आयोग वाज फॉर्म्ड। नीति आयोग बनाया गया इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया। 1 जनवरी 2015 को एमसीक्यू में आएगा। इंडिया अडॉप्टेड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इंडिया ने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अडॉप्ट की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट सब्सिक्वेंटली इट ग्रेजुएटेड इनटू डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी लेवल प्लानिंग। लेकिन धीरे धीरे इसको सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कर दिया गया और मल्टी लेवल प्लानिंग बना दी गई, कंसिडरिंग द नीड ऑफ द लोकल पीपल। The responsibility of plan formulation was with the planning commission at the center, state and district levels, but on 1 जनवरी 2015 को planning commission was replaced by नीति आयोग। नीति आयोग हैज़ बीन सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य क्या था नीति आयोग सेटअप करने का? ऑफ इन्वॉल्विंग द स्टेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग फॉर इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि टेक्निकल एडवाइस भी मिल सके, स्टेट्स की भी मिल सके, स्टेट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। जनरली देयर आर 2 अप्रोचेस टू प्लानिंग। ज़्यादातर प्लानिंग की 2 अप्रोच होती है, एक सेक्टोरल प्लानिंग होती है, एक रीजनल प्लानिंग होती है। मतलब सेक्टर वाइज, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्जरी सेक्टर वाइज प्लानिंग करे या रीजन वाइज करे, सेंटर, स्टेट, लोकल, पंचायत। ये तो सेक्टोरल प्लानिंग मीन्स फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट्स ऑफ स्कीम्स ऑफ प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। तो ऐसे सेक्टर वाइज प्लानिंग करें। देयर इज नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर स्पेस इन एनी कंट्री। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं होता पूरी कंट्री में, कहीं पे भी। सम एरियाज आर मोर डेवलप्ड एंड सम आर लैग बिहाइंड। कुछ एरिया ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं हर कंट्री में और कुछ बैकवर्ड होते हैं। This uneven pattern of development over space necessitates that planners have a special perspective and draw the plans to reduce regional imbalances in development। तो इसलिए सोचा गया कि जो प्लानिंग है, जो डेवलपमेंट की प्लानिंग है, वो स्पेस की नेसेसिटी को देखते बनाया गया, ताकि स्पेशल पर्सपेक्टिव उसमें रखा जाए, ताकि रीजनल इम्बैलेंस ना हो डेवलपमेंट में, कोई ज़्यादा डेवलप कोई ज़्यादा लैग बिहाइंड ना हो। दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज टर्म्ड एज रीजनल प्लानिंग। तो इस टाइप की प्लानिंग को रीजनल प्लानिंग बोलते हैं और सेक्टर वाली प्लानिंग को सेक्टोरल प्लानिंग बोलते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है। टारगेट एरिया प्लान। टारगेट एरिया प्लानिंग, द प्लानिंग प्रोसेस हैज़ टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दोज एरियाज विच हैव रिमेंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो कुछ एरिया जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए हैं, तो उनको टारगेट करना है, उनको डेवलप करना है। तो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन डिपेंड्स अपॉन इट्स रिसोर्स बेस, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो उसके रिसोर्स बेस पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे रिसोर्सेज कैसे हैं, कौन से हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बिसाइड्स रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए रिसोर्सेज के साथ साथ। 3 फैक्टर चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एक तो रिसोर्सेज होना चाहिए सबसे पहले, दूसरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तीसरा टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू अरेस्ट द एक्सेंचुएशन ऑफ रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटी, सोशल डिस्पैरिटी और रीजनल डिस्पैरिटी को रोकने के लिए, अरेस्ट करने के लिए प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस द टारगेट एरिया प्रोग्राम। तो प्लानिंग कमीशन ने टारगेट एरिया प्रोग्राम चलाया, टारगेट ग्रुप अप्रोचेस टू द प्लानिंग। मतलब जो लैग बिहाइंड, जो बैकवर्ड एरिया, उनको उनके लिए टारगेटेड प्लान चलाए जाए, जनरल प्लान ना चलाया जाए। तो इसमें एग्जांपल है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रोट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो एरिया जहाँ पे जो ड्रोट ज़्यादा आता है वहाँ पे ड्रोट के लिए प्रोग्राम चला दिया। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, पहाड़ी एरिया तो हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला दिया, टारगेट कर दिया। तो स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टारगेट ग्रुप प्रोग्राम के ये एग्जाम्पल्स हैं। तो द डिटेल्ड प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज वर ड्रोन कीपिंग इन व्यू देयर टोपोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो अब जो प्लान बनाया गया डिटेल्ड प्लान, वो कंसीडर करके, जैसे हिल एरिया के लिए हम प्लान बना रहे हैं,
तो वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की इकोलॉजी कैसी है, वहाँ का सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है, उसको देखते हुए प्लान बनाया गया। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 4th 5 ईयर प्लान में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ड्रॉट प्रोन एरियाज एंड क्रिएटिंग प्रोडक्टिव असेट्स बनाने के लिए। और जो ड्रॉट का एरिया है, जहाँ पे जो ड्रॉट स्ट्रिकन एरिया है, वहाँ पे के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। सिंस ग्रोविंग पॉपुलेशन प्रेशर इज फोर्सिंग द सोसाइटी टू यूटिलाइज द मार्जिनल लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड देयर बाय कॉजिंग इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, देयर इज अ नीड टू क्रिएट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द ड्रॉट प्रोन एरिया। तो जो जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जो वो पॉपुलेशन है, वो जो मार्जिनल लैंड, जो बची कुची लैंड है, उस पर भी एग्रीकल्चर करने के लिए तैयार है। तो जिससे क्या होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा। तो इसलिए कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको लिए देनी पड़ेगी। The restoration of ecological balance between the water, soil, plants and human and animal population should be a basic consideration in the strategy of development of drought prone area। तो जो ड्रॉट प्रोन एरिया वहाँ पे के लिए हम जो डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि इकोलॉजिकल बैलेंस भी रिस्टोर हो। किसके बीच में, वाटर, सोयल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल। तो इनका जो बैलेंस है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन होना चाहिए जो डेवलपमेंट प्लानिंग के तहत। केस स्टडी है ये, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है बहरामपुर रीजन में। बहरामपुर ट्राइबल एरिया कंप्राइसेस बहरामपुर एंड होरी तहसील्स ऑफ चंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात है। इट इज़ नोटिफाइड ट्राइबल एरिया सिंस 21 नवंबर 1975 से नोटिफाइड ट्राइबल एरिया। तो ट्राइबल एरिया को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देते हैं, नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि ये एरिया ट्राइबल है, इसलिए बोलते हैं नोटिफाइड ट्राइबल एरिया। बहरामपुर इज इनहेबिटेड बाय गड्डी, और ट्राइबल कम्युनिटी रहती है गड्डी नाम की यहाँ पे, हु हैव मेंटेन ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन द हिमालयन रीजन एज दे प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमन्स एंड कवर्ड थ्रू ए गड्डी डायलेक्ट्स। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, उन्होंने अपना एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखी है ट्रांस ह्यूमन्स की। ट्रांस ह्यूमन्स क्या प्रैक्टिस होती है, अपने जानवरों को लेके वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। The most significant contribution of tribal sub-plan in Bahrampur region is the development of infrastructure in terms of school, healthcare facility, potable water, roads, communications and electricity जैसे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया है किसने, बहरामपुर रीजन ने। The social benefit derived from the integrated ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम ITDP, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंक्लूड्स ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट में भी इंक्रीज हुआ है जब से डेवलपमेंट प्रोग्राम चले। इम्प्रूवमेंट्स इन द सेक्स रेशियो एंड डिक्लाइन द चाइल्ड मैरिज में भी कमी आई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल मतलब डेवलपमेंट हो तो इकोनॉमिक भी हो, सैलरी भी बढ़े, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और लिटरेट डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, और हेल्थ डेवलपमेंट भी होना चाहिए और इकोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट हो गए डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट सिग्निफाई द पॉजिटिव इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव इरिवर्सिबल जो मतलब वापस ना जा सके, ऑफ द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मतलब अगर आदमी एजुकेटेड हो गया तो वो दोबारा से अनएजुकेटेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जैसे आदमी की इनकम बढ़ी, वो अमीर हो गया लेकिन वो फिर गरीब हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर आदमी एजुकेटेड हो गया तो अनएजुकेटेड नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायनेमिक एंड हैज इवॉल्व ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century. In the post-World War II era, the concept of development was synonymous to economic growth. जब वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद डेवलपमेंट का मतलब लोग समझते थे इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब पैसे का ग्रोथ हो जाए तो डेवलपमेंट, विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्पोरल इंक्रीज इन द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब जीएनपी किसी देश की बढ़ जाए, नेशनल इनकम, तो हम कहेंगे डेवलपमेंट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। पर कैपिटा इनकम और कंजम्पशन बढ़ गया तो हम कहेंगे डेवलपमेंट हो गया। बट इवन द कंट्रीज हैव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस स्पीडी राइज इन पॉवर्टी बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हमने बाद में देखा जिस कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, नेशनल इनकम ज़्यादा, वहाँ पे भी पॉवर्टी बढ़ती जा रही है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ही अनइक्वल है वहाँ पे।
मतलब वो सारी इनकम कुछ लोगों के हाथ में, बाकी लोग गरीब है। सो इन 1970s द फेस सच एज रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ, तो उस टाइम नारा चला कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का ग्रोथ के साथ, एंड ग्रोथ एंड इक्विटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिनेशन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन में इक्विटी और ग्रोथ, पहले सिर्फ ग्रोथ पे एम्फेसिस था, अब इक्विटी पे भी एम्फेसिस दिया गया कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कुछ लोग बहुत अमीर हो और ज़्यादातर मेजोरिटी जनता बहुत गरीब हो। द नोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इमर्ज इन द वेक ऑफ जनरल राइज इन द अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज इन द लेट 1960s। वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्वायरमेंटल इशू का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का शुरू हुआ बात। इट रिफ्लेक्टेड द कंसर्न ऑफ द पीपल अबाउट अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के बेसिस पे इन्वायरमेंट को कंज्यूम करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता जा रहा था। द पब्लिकेशन द पॉपुलेशन बम by Enric in 1968, the limits to growth by Meadows and others in 1972 further raised the level of fear among environmentalists in the particular and the people in general। तो इससे लोगों में इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस आई। दिस सेट्स द सिनेरियो फॉर द इमरजेंस ऑफ न्यू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के नए मॉडल का जन्म हुआ इस ब्रॉड, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, ना कि सिर्फ ग्रोथ था। यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड ए वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेडेड बाय द नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हरलीन ब्रंटलैंड। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई इंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। ब्रंटलैंड की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। द रिपोर्ट डिफाइंस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रजेंट, मतलब जो डेवलपमेंट प्रजेंट की नीड को फुलफिल करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन डिमांड। जबकि फ्यूचर जनरेशन की अपनी डिमांड को मीट करने की एबिलिटी को हार्म ना पहुंचाए, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्स केयर ऑफ इकोलॉजी, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना केवल ग्रोथ पे ध्यान देती है, बल्कि इकोलॉजी पे भी, सोसाइटी पे भी और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी ध्यान देते हैं डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम, एंड प्लीड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिक्वेस्ट करती है कि रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए टू अनेबल द फ्यूचर जनरेशन टू यूज देयर रिसोर्सेज। इंदिरा गांधी कैनाल प्रीवियसली नोन एज राजस्थान कैनाल नाम था इसका पहले, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम इन इंडिया, कंसीव्ड बाय द कुंवर सेन। 1948 का प्लान था ये कुंवर सेन का। द कैनल प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च 31 मार्च 1958। Introduction of canal irrigation has brought about a perceptible transformation in the agriculture economy of the region। तो कैनल से इरीगेशन करने से एक बहुत बड़ा चेंज आया। स्प्रेड ऑफ कैनल इरीगेशन हैज लेड टू इंक्रीज द कल्टिवेबल एरिया, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग बढ़ गई है, और एरिया जो कल्टिवेबल था वो कैनल इरीगेशन के जरिए बढ़ा लिया गया। मेजर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कैसे किया गया? इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट हैज़ बीन क्वेश्चन बाय वेरियस स्कॉलर्स ने इसको क्वेश्चन किया इकोलॉजिक सस्टेनेबिलिटी को, इंदिरा गांधी कैनल सिस्टम को, विच हैज़ रिजल्टेड इन द डिग्रेडेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, जिससे फिजिकल इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है। इट इज़ ए हार्ड फैक्ट दैट अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कॉमन एरिया रिक्वायर्स मेजर थ्रस्ट अपॉन द मेजर्स टू अचीव द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। तो ये हार्ड फैक्ट है कि इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। Hence, 5 of the 7 measures proposed to promote sustainable development in the command area are meant to restore the ecological balance को रिस्टोर करने के लिए 5 कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को अपनाना है। इन जनरल द क्रॉपिंग पैटर्न शैल बी इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा होना चाहिए जो वाटर इंटेंसिव ना हो, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो, जिससे इम्बैलेंस हो जाता है, वाटर स्कैरसिटी आती है। एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सोयल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड। एरिया जो कि वाटर लॉगिंग से है और सोयल सैलिनिटी है, उस एरिया को ठीक करके रिक्लेम करना है। इको डेवलपमेंट थ्रू एफोरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन एंड पैस्चर डेवलपमेंट इज नेसेसरी पर्टिकुलरली इन द फ्रेजाइल एनवायरनमेंट। जहाँ एनवायरनमेंट फ्रेजाइल है, मतलब नुकसान पहुँच चुका है, वहाँ पे इको डेवलपमेंट करना है, जैसे कि पौधे लगाने,
पेड़ लगाने, एफोरेस्टेशन करना है, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन करनी है और पैस्चर का डेवलपमेंट करना है। तो द एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ हैव टू डेवलप अलोंग विद द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के साथ साथ प्राइमरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डेवलप करना। दिस शैल लीड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक बेस एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ फंक्शनल लिंकेज बिटवीन द बेसिक विलेज एग्रो सर्विसेज सेंटर्स एंड मार्केट सेंटर्स का इंटर लिंकेज बनाना है एग्रीकल्चर के साथ। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर आल्सो। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and download our app Bhagri Foundation.